प्यारे प्यारे बच्चों, चलो हम लोग शुरू करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ई एफ लिख दूं यहाँ पर, एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ई एफ मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ लेना, और एम एफ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को। तो क्या लिखेंगे, अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, अ फॉर्मूला of compound, a formula of compound which gives the which gives the simplest which gives the simplest whole number ratio, simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of the various components, या आप लिख सकते हैं constituent atoms लिख सकते हैं, various constituent atoms, ठीक है, through which it is made up, या which are present in the compound, which are present in the compound, in that compound। ठीक है क्या लिखा हमने, ये लिखा कि ये फॉर्मूला है एक कंपाउंड का। क्या ये फॉर्मूला है, विच गिव्स, जो आपको देता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो पता चल ही चुका होगा क्या होता है, 1:2:3 या 1:2 क्या सकते हैं 1, इस तरह से। ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स, जिस कंस्टिट्यूएंट एटम से एक कंपाउंड बना है उसी कंस्टिट्यूएंट एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर आपको जब पता चल जाए उस फॉर्मूला को बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। राइट, क्लियर है। एग्जाम्पल से हम इसको कवर करते। देखिए हमने मान लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया ग्लूकोज का, C6H12O6। किसका फॉर्मूला है ये बच्चे, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज कुछ भी बोल दो। ठीक है, अब ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या है हमारा, बताओ जल्दी से, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्म में यहीं पे मैं लिख देता हूँ ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें, किसकी बात करूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें, EF की बात करें, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंपलेस्ट होल नंबर जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। 6 बाहर है क्या, यस सर, 6 बाहर निकाल लेते। C कितना बच गया 1, H कितना बच गया 2, O कितना बन गया 1। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो ये अब आप यहाँ से चेक करो, ये जो नंबर है बच्चे, ये जो नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये जो 6 आया आपका दिख रहा है, ये जो 6 आया जो कॉमन था, इसको बोलते हैं हम एन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, एन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है, एन फैक्टर बोलते हैं। तो मतलब जो कॉमन नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक जल्दी बताएं। जो कॉमन नंबर आया उसको क्या बोलते हैं हम, एन फैक्टर। और उसके बाद जो आपने फॉर्मूला लिखा सिंपलेस्ट होल नंबर का फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर क्या बताओ, यहाँ से होल नंबर क्या आया 1:2:1, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इससे तो नीचे जा ही नहीं सकते, जिसको हमने क्या बोल दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल दिया। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चलता है कि एन फैक्टर, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू क्या दे देगा आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। यहाँ से एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस बात को कवर कर लिया है ना, कि एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। राइट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू एन। क्लियर है, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। राइट, तो किसी भी तरह से आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चले एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हमने ले लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। C4H8 किसका है ये बताओ, ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का, ब्यूटेन।
इन का, क्या ये ब्यूटीन है। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, जल्दी बता दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर मैं इसकी किसकी बात करूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है, यस सर 4 आ रहा है कॉमन, तो 4 बाहर निकाल लेते, इनटू क्या बच जाएगा बताओ, C1H2, मतलब CH2 बच गया। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको हमने क्या बोला, अभी तो बोला था n फैक्टर, क्या बोला था इसको, n फैक्टर, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हो गया। तो दीज ऑल एग्जाम्पल्स बिलोंग्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं जो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपको इस तरह से न्यूमेरिकल्स, इस तरह के थ्योरेटिकल पार्ट तो आएंगे नहीं कि व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस तरह से डिफाइन थोड़ी करने आएगा आपको, तो न्यूमेरिकल्स आएगा। और ये हर साल न्यूमेरिकल्स आता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन हर साल नेट में आता है, श्योर शॉट है, और बोर्ड में भी आता है एकदम 100% है। ठीक है, तो नीट में तो आता ही आता है। आप सारे बच्चे ध्यान देखना कि हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूं मैं, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करोगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पर आपको गारंटी वारंटी के साथ बताता हूँ, कभी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस a compound on analysis are found पाया गया एज, क्या पाया गया, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन को पाया गया 34.6%। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन उसको मिला, जब वो एनालिसिस किया तो 3.85% उसको क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। और ऑक्सीजन उसको मिल गया 61.55%। ठीक है, तो ये कंपाउंड उसके मिले जब उसने एक कंपाउंड की एनालिसिस करी। तो कोई भी एनालिसिस किया तो उसको ऐसा मिला कि कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है और ऑक्सीजन इतना परसेंट है। कहता है फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या निकालना है आपको, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या होगी इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। तो चलिए हम लोग इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। यहाँ से आ जाओ, कैसे बनाओगे ध्यान से देखना, यहाँ से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सभी में वही लॉ फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, कि हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। चलो तो यहाँ पर हम एलिमेंट का एक ये बना लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट, उसके बाद निकाल लेते हैं यहाँ पर मास परसेंटेज। क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर बच्चे, मास परसेंट। ध्यान से देखना, एक कर लोगे ना तो फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मास परसेंटेज की बात कर लेते हैं। ओके, चलो मास परसेंटेज आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, मास आपको आ जाएगा तो एटॉमिक मास फटाफट अपने मन से लिख लेना आप। एटॉमिक मास आप अपने मन से लिखोगे, क्लियर है, बताओ, एटॉमिक मास आप अपने मन से फटाफट लिख लोगे, राइट। उसके बाद जब मास निकाल लेंगे, ये गिवन मास हो जाएगा। ये जो मास है ये आपको क्या है बताओ जल्दी से, गिवन है, तो गिवन मास निकल जाएगा आपको यहाँ से, है ना, ये गिवन मास हो जाएगा। एटॉमिक मास है ही तो क्या निकाल लेंगे यहाँ से, मोल निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, मोल। मोल कैसे निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसके बाद फटाफट क्या निकाल लेंगे, मोलर रेशियो। क्या निकाल लेंगे, मोलर रेशियो। और मोलर रेशियो निकाल लोगे तो वही आपको क्या दे देगा, वही दे देगा आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो चेक करते हैं यहाँ पर, बताइए क्या क्या एलिमेंट आपके पास। प्यारे बच्चों एलिमेंट है आपके पास, यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ, एलिमेंट है आपके पास, कौन सा एलिमेंट है बताओ, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ये लिख लिया हमने, जो दिया हुआ था लिख लिया। अब उसके परसेंटेज मास कितना दिया बताओ, ये दिया हुआ है 34.6, ये दिया हुआ है 3.85, ये दिया हुआ है 61.55, है ना। परसेंटेज मास मतलब गिवन मास है वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, एटॉमिक मास आपको पता है कार्बन की मास कितनी होती है, जल्दी बता दो,
जल्दी जल्दी बताओ कार्बन का मास कितना होता है। अब ये बताने वाली बात थोड़ी है। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 होता है ना एटॉमिक मास। अब मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है बताओ जल्दी से, 34.6 अपॉन 12 कर लेंगे। यहाँ पे 3.85 डिवाइडेड बाई 1 कर लेंगे। यहाँ पे 61.55 डिवाइडेड बाई 60 कर लेंगे। अरे समझ में आया, गिवन मास अपॉन मोलर मास कर लेंगे, यहाँ से मोल निकल गया। कितना सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो बता दीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 2.88। कितना आ जाएगा ये, 2.88 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 1 से डिवाइड करोगे तो 3 सॉरी कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। ये आ जाएगा 3.85, ठीक है। क्लियर है। चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, बाद में लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, ठीक। और ये आ जाओ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये भी आ जाएगा आपको 3.85 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से मैं अब अंडरलाइन कर लेता हूँ इसको। कोई दिक्कत है क्या बताओ। यहाँ से ये हमने क्या निकाल लिया, मोलर रेशियो, सॉरी मोल निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, मोल निकाल लिया, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना, सीधा से निकल गया। अब मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, बस कुछ नहीं है। अब मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे आप, जो वैल्यू आपसे सबसे कम आया है, जो वैल्यू आपको सबसे कम आया है मोल में, मतलब मोल का रेशियो, अरे मोल का रेशियो मोलर रेशियो, तो मोल में जो सबसे कम आया है उसी से सबको डिवाइड कर देंगे, उसी से सबको डिवाइड कर देंगे। बताओ सबसे कम क्या है, 2.88, 2.88, यहाँ पर क्या है 3.85, यहाँ क्या है 3.85। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन है बताओ जल्दी से, 2 पॉइंट। अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कलर से ताकि आपको पता चल जाए। ये मैं कलर से चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्या बताओ, ये है 2.88, ये कितना है 3.85, ये कितना है 3.85। क्लियर। अब इसको डिवाइड करते हैं सबसे छोटा वैल्यू से, तभी तो रेशियो निकलेगा। ये सब मोल है जो हमने लिखा, ये क्या है बताओ, मोल है ना। अब ये मोल को सबसे छोटे मोल से डिवाइड कर दे तो मोल रेशियो निकल जाएगा। सबसे छोटा मोल कौन है जल्दी बताओ, सबसे छोटा मोल है 2.8, तो इसको 2.88 से डिवाइड कर देते हैं, 2.88 से, इसको भी 2.88 से, इसको भी 2.88 से, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बता दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी जल्दी बताओ 1.33, और ये भी कितना आ जाएगा 1.33। अगर ये होल नंबर में आ जाता, अगर ये होल नंबर में आ जाता तो यही बन जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अरे ध्यान सुनो, मोलर रेशियो ही क्या देता है हमें, मोलर रेशियो ही क्या देता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला देता है। मोलर रेशियो क्या देगा आपको, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर ये होल नंबर में आ जाता, ये तो होल नंबर में है लेकिन ये दोनों होल नंबर में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सभी होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते। तो बताओ जब मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन कितना आ जाएगा, 1 2 जा 2, हाइड्रोजन कितना आएगा जल्दी बताओ, 2 से मल्टीप्लाई, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, सॉरी कितने से मल्टीप्लाई करते इसको हम, 3 से मल्टीप्लाई करते। जस्ट अ मोमेंट बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये आ जाएगा कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन आ जाएगा 3, कार्बन हो जाएगा 3, और 1 3 जा 3 3 जा, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 4, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 4। तो क्या बन गया C3H4O4, यही बन गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बार बार आता ही आता है, श्योर शॉर्ट है, आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या निकालना है आपको, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है ऑफ एन ऑक्साइड, ऑफ एन आयरन, आयरन के ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्लियर, ओके। विच हैव क्या दिया हुआ है आपको, विच हैव
ध्यान से देखो, यहाँ पर 69.9% क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आयरन। आयरन कितना दिया हुआ है, 69.9%, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन दिया हुआ रहेगा, ऑक्सीजन दिया हुआ रहेगा। ये कितना दिया हुआ है, 30.1%। और ये सब किसके थ्रू दिया हुआ है, बाय मास, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, कहता है आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, निकाल सकते हैं आराम से। ओके चलो, अभी तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछ रहा है। चलिए क्या करते हैं अभी बताओ जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखना था आपको, इसका आंसर चेक करो। क्या लिखना था यहाँ पर, जल्दी बताओ। एलिमेंट, क्या निकालना था, एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन है, जल्दी बता दो हमें, जल्दी बताओ एलिमेंट कौन सब है। अरे समझ रहे हो, एलिमेंट है आयरन और ऑक्सीजन। यहाँ पर दे दिया आयरन, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। उसके बाद क्या निकालते हैं जल्दी बताइए। उसके बाद लिखते हैं मास परसेंटेज। क्या लिखते हैं यहाँ पर, मास परसेंटेज। बताओ कितना मास परसेंटेज है, ये कितना है, आयरन कितना है 69.9 और ये कितना है 30.1। अरे देखो ये दोनों मास हमेशा 100 में जाएगा, कभी भी ऊपर वाला क्वेश्चन में भी देखना सबका मास कितना में जाता है, 100 में जाएगा। ये सब को जब आप ऐड करोगे, ये सब को जब आप ऐड करोगे, ये भी 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 ग्राम ही लेके चलना होता है, तो ये भी 100 ग्राम है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपका क्या निकल गया, यहाँ से मास परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या निकालते हैं, क्या था, एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, एटॉमिक मास लिखना था। तो बताओ यहाँ से आयरन का एटॉमिक मास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56। कितना होता है बताओ, 56 होता है आयरन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का 16 ऑलरेडी पता है हमें, है ना। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, अरे सर इसके बाद गिवन मास अपन मोल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, मोल। तो मोल बताओ क्या निकालेंगे, गिवन मास अपन मोलर मास क्या निकालेगा 69.9/56 और ये कितना निकलेगा 30.1/16। बताओ कितना वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 1.24। 1.24 तुम कर लेना, ये ऑलरेडी किया हुआ है हमें पता है। और ये कितना हो जाएगा 1.88 1.88 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद जब मोल आ गया तो क्या निकालते थे, मोलर रेशियो। क्या निकालते थे बच्चे, मोलर रेशियो निकाल लेते थे। मोलर रेशियो में क्या करते थे, जो बड़े वाला वैल्यू, जो छोटा वाला वैल्यू था उसी को सबसे डिवाइड कर देते थे। बताओ यहाँ पर क्या है 1.24, यहाँ पर क्या है 1.88। किससे डिवाइड करेंगे जल्दी बताइए, इसको डिवाइड कर, छोटा वाला वैल्यू तो यही है ना, इसे डिवाइड कर देंगे हम 1.24 और इसको भी डिवाइड करेंगे 1.24, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 आ जाएगा। ये आ गया 1.5 और इसकी वैल्यू आ गई 1.5। अब तो रेशियो फिर होल नंबर रेशियो कहाँ आया, ये तो होल नंबर रेशियो में है 1 में है, लेकिन ये तो नहीं है ना, ये तो 1.5 आ गया। तो अब इसको होल नंबर में ले जाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो बताइए यहाँ से आयरन कितना आ गया, आयरन आ गया आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ऑक्सीजन कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो ऑक्साइड क्या बनेगा यहाँ से Fe2O3। यही बन गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। पर आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ से हमने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कंसेप्ट समझा दिए हैं। ये मच मोर इंपॉर्टेंट है, नीट में आता ही आता है, मैं आपको असाइनमेंट में करवाऊंगा। तो एवरीवन मस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो। सभी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। कोई दिक्कत होगा तो हमें पूछना। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।